हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पॉइंट स्टडी। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मानव मस्तिष्क से जो ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत ही टॉप 30 मॉक टेस्ट लगाएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन आंसर है और ये बीएसएससी, एसएससी, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, बिहार पुलिस, एसएचओ, एएनएम, जीएनएम, बीपीएससी, ये सब में पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए सेरिबेलम, बी मेडुला, सी सेरिब्रम, डी थैलेमस। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे उत्तर होगा ऑप्शन सी सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी पोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन एवं हृदय गति का नियंत्रण किस भाग द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थैलेमस, सी मेडल्ला ऑब्लोगाटा, डी हाइपोथैलेमस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेडल्ला ऑब्लोगाटा। क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है? ए पाचन तंत्र का, बी परिवहन परिसंचरण तंत्र का, सी केंद्रीय तंत्र का, डी श्वसन तंत्र का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय तंत्र का। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो मस्तिष्क है और आसान भी है किस तंत्र का भाग है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ये भी एनटीपीसी में शिफ्ट 2 में पूछा है, जो पूछा है कि मानव मस्तिष्क जो होता है उसका भार कितना होता है। तो ऑप्शन ए 500 ग्राम, बी 900 ग्राम, सी 1400 ग्राम, डी 200 ग्राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये भी पूछ सकता है कि 1300 ग्राम भी दे सकता है, 1300 से 1400 ग्राम तक माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क को कितनी झिल्ली लगती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो 3 झिल्ली होती है क्या होती है? कपाल जो होता है उसको ढकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की बाहरी परत कहलाती है? मेडुला, सेरेब्रम, कॉर्टेक्स, पोन्स और थैलेमस। तो इसका सही उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि और समृद्धि का केंद्र कौन सा है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी पोस। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो बुद्धि होता है या समृद्धि का जो केंद्र होता है किसे कहता है? इसका सही उत्तर होगा सेरिब्रम। किसे कहते हैं? तो सेरिब्रम को ऑप्शन ए सेरिब्रम को क्या कहते हैं? बुद्धि और स्मृति का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? कौन इसमें शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? ए पोन्स, बी हाइपोथैलेमस, सी मेडुला, डी सेरिबेलम। इसका सही उत्तर है आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क को जीवन की आपूर्ति किसके द्वारा होता है? जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होता है किसके द्वारा होता है? ए रक्त के द्वारा, बी लसिका द्वारा, सी पित्त के द्वारा, डी हार्मोन के द्वारा। इससे उत्तर होगा ऑप्शन ए रक्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, बी केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, सी परिधीय तंत्रिका तंत्र, डी अंतःस्रावी तंत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ए सेरिब्रम, बी मेडुला, सी सेरिबेलम, डी थैलेमस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेडुल्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क की सबसे बाहरी सुरक्षा हड्डी कौन सी है? ए रीढ़, बी कपाल, सी पल्सली, डी फीमर। तो ये तो आसानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो कपाल है वो जो मस्तिष्क का बाहरी सुरक्षा हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 14, थैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? ए संतुलन बनाए रखना, बी संदेशों का रिले केंद्र, सी श्वसन नियंत्रित करना, डी रक्त बनाना। तो इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवेदी संदेशों
को रिले रिले केंद्र। क्वेश्चन नंबर 15 शरीर के स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन? ए सेरिब्रम, बी मेडुल्ला, सी पोन्स, डी सेरिबेलम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेरिबेलम होता है, क्या करता है, जो शरीर के जो अवैच्छिक जो क्रिया है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 सेरिबेलम का संबंध किससे है? ए सोचने से, बी संतुलन और समन्वय से, सी पाचन से, डी रक्तचाप से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संतुलन और समन्वय से। क्वेश्चन नंबर 17 मस्तिष्क में कितने गोलार्ध होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो 2 गोलार्ध होते हैं, जो मस्तिष्क होता है इसमें 2 गोलार्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दायां गोलार्ध शरीर के किस भाग को नियंत्रित करता है? ए दायां भाग को, बी बायां भाग को, सी दोनों भाग को, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बायां भाग को। क्वेश्चन नंबर 90 बायां गोलार्ध शरीर के किस भाग को नियंत्रित करता है? ए बायां भाग को, बी दायां भाग को, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है दायां भाग को। दोस्तों अगर आप लोग ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो ये मस्तिष्क का चैप्टर है उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद तब आप इसमें मॉक टेस्ट लगाइएगा, तब आप जांच कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? ए आरबीसी, बी न्यूरॉन, सी प्लेटलेट, डी हार्मोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन है क्या है, कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21 मस्तिष्क में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ए लार, बी सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, सी पीत, डी प्लाज्मा। तो इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी मेडुल्ला, डी पोन्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। तो क्या करता है, जो भूख और जो भूख और प्यास लगता है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाली झिल्ली कहलाती है? ए मेनिजीज, बी न्यूरॉन, सी सिनेप्स, डी ग्लिया। तो इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेनिजीज। क्वेश्चन नंबर 24 मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत, डी फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 25 यादाश्त और सीखने की क्षमता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुल्ला, डी पोन्स। इसका सही उत्तर होगा सेरिब्रम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेशों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो संदेश होता है उसके किसके द्वारा आदान प्रदान होता है, जो मस्तिष्क में होता है। तो ऑप्शन ए सिनेप्स, बी धमनी, सी सीरा, डी हार्मोन। तो धमनी और सीरा तो क्या होता है, हृदय में होता है, जो और शरीर हार्मोन किस में होता है, शरीर में होता है। ठीक है। और सिनेप्स क्या होता है, ये मस्तिष्क में होता है, जो क्या होता है, ये जो संदेश होता है उसको आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27 मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितनी कपाल केनियल तंत्रिकाएं के जोड़े होते हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। जो 12 होते हैं क्या होते हैं, कपाल की तंत्रिकाएं के जोड़े होते हैं। 12 जोड़े होते हैं। ठीक है। 12 और 12 जोड़े का मतलब 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 मानव मस्तिष्क में सबसे अधिक संख्या किस प्रकार की कोशिकाओं की होती है? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी न्यूरॉन, सी ग्लिया कोशिकाएं, डी श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्लिया कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा भाग मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क का भाग है? ए कोर्पेरा क्वाड्रिजेमिना, बी सेरिबेलम, डी मेडुल्ला ऑब्लोगांटा, सी हाइपोथैलेमस। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वेश्चन नंबर 30
निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, डी मेडुला ऑब्लोगाटा, डी न्यूफ्रॉन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी न्यूफ्रॉन। दोस्तों ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्रेन से रिलेटेड पूछा जाता है। इसमें आप लोग कितना आपका सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।